हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। उन्हीं सफलतम छात्रों में से एक छात्र हमारे बीच है। जितने भी छात्र सफल हुए हैं सभी छात्रों को नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ जो छात्र है उनका नाम है धीरज। धीरज बिहार एसएससी के राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी के पद पे चयन हुआ है। और इसके साथ ही धीरज को एसएससी सीएचएसएल में पोस्टल असिस्टेंट के पद पे भी चयन हुआ है। दोनों के लिए नीरज आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धीरज, आप बीएसएससी के राजस्व कर्मचारी के पद पे और एसएससी के सीएचएसएल में पोस्टल असिस्टेंट के पद पे चयनित होकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। धीरज, जब पहली बार अपनी सफलता जब आप रिजल्ट देखे और अपने घर में अपने परिजन को बताए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? सब बहुत खुश हुए सर, रोने भी लगे थे सब, बहुत खुश हुए थे। मैं भी रोने लगा था सर। चलिए, जब बहुत संघर्ष के बाद किसी को सफलता मिलती है तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपके संघर्ष की कहानी आपकी जुबान से सुनेंगे। इनके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है। धीरज, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सभी गुरुजनों को, अपने माता पिता, बड़े भैया और सभी सगे संबंधियों और सभी दोस्तों को देना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा धीरज। धीरज, आपने प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की? और साथ ही अपना सबसे पहले इसमें अपना एड्रेस बता दें कि आप कहाँ से हैं। सब जानना चाहेंगे, किस प्रखंड, किस जिला? मेरा सर गांव मलहदवा, पोस्ट सुपौल, जिला सुपौल, थाना सुपौल, बिहार से हूँ। और सर मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मध्य विद्यालय मलहद में 8 क्लास तक हुई है। उसके बाद 10th तक विलियम्स हाई स्कूल सुपौल और इंटरमीडिएट भी विलियम्स हाई स्कूल सुपौल से किया हूँ। और फिर ग्रेजुएशन बीएसएस कॉलेज सुपौल से मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया हूँ। और इन सभी में मैं सर फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। चलिए, आप बचपन से ही होनहार थे। नीरज, सबको जानने की इच्छा होती है कि आपका इंटर में क्या सब्जेक्ट था और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? मेरा सर इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये था पीसीएम। और ग्रेजुएशन में भी सर मैथमेटिक्स ऑनर्स था। चलिए, बहुत अच्छा। ग्रेजुएशन आपने कब किया? ग्रेजुएशन सर मैं 2017 दिसंबर में उत्तीर्ण हुआ। ओके, बहुत अच्छा। नीरज, प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई आपने कब शुरू की और कैसे शुरू की, और आपका शुरू से क्या लक्ष्य था? मैं सर 2013 में इंटर पास किया और तभी से सर मैं सबसे प्रथम ट्यूशन सर आप ही के पास गया था सुपौल में पढ़ने। और तभी सर मैं कंपटीशन का शुरुआत किया हूँ। और उसके बाद मेरा शुरू से ही लक्ष्य एसएससी सीजीएल का था। साथ ही मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं कि धीरज एसएससी सीजीएल का 2 बार मेंस दे चुका है। और मेंस के बाद अभी जो भी प्रक्रिया होती है थर्ड स्टेज एग्जाम की, उसका वेट कर रहा है धीरज। और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आपने इंटर में ही कर दी थी? यस सर, मैं इंटर से ही प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी स्टार्ट कर दिया था। और सर यहाँ पे 2017 तक पढ़ा था, जब तक सर आप थे। और उसके बाद सर फिर पटना में चला गया, आप भी सर चले गए थे, तब ओके। तक यहीं पे धीरज, पढ़ाई। अच्छा धीरज, जैसे कि आपने तैयारी शुरू की तो आप अपना जर्नी बताएं कि आपने पहला कंपटीशन एग्जाम कौन सा दिया और फिर कौन सा दिया और किस में सफलता मिली और किसका इंतजार कर रहे हैं अभी सारा। मैं सर जी। मैं फर्स्ट एग्जाम 2015 में सर एसएससी सीएचएसएल का दिया था, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से हुआ था। उसमें सर 200 में 75 मार्क्स मिले थे। और इसके बाद धीरे धीरे देता गया था सभी एग्जाम। मेरा फर्स्ट एग्जाम सर 2019 में टेक्नीशियन में पीसीएम पद पे निकला था। और उसमें सर मैं मेडिकल में मेरा सर हम छट गए थे।
और उसके बाद सर मेरा ये LDC में निकला था, CGL में, और ये सब दरोगा ये सब में निकला। और मेरा पहला सर ये जॉब CHSL 2019 से, जिसका 10 मई 2022 को रिजल्ट आया, उसमें पोस्टल असिस्टेंट पद पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ। और उसके बाद सर दूसरा मेरा राजस्व कर्मचारी के पद पे फाइनल मेरिट बना। और मेरा सर NTPC में भी सभी लेवल पे रिजल्ट हुआ था। दरोगा में भी मैं पिछले बार दौड़ में छट गया था और इस बार सर नहीं दौड़ देने गए, और NTPC भी नहीं देने गए। अरे कोई बात नहीं नीरज, दो रिजल्ट क्योंकि में सर हम फाइनल मेरिट लिस्ट। बहुत संघर्ष से सर यहाँ पे पहुंचे, इसीलिए एक सीट का कीमत जानते हैं। इसीलिए सर मैं सीट बर्बाद ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें मैं हमको जॉब नहीं चाहिए, इसीलिए सर हम एग्जाम को स्किप किए। बहुत अच्छा धीरज, आपसे ये सब सुन करके बहुत विद्यार्थी सीखेंगे, आपको प्रेरणा स्रोत बनाएंगे, मार्गदर्शन मिलेगा आपके इन कहानी से। धीरज, आपने जो पढ़ाई की, आप CHSL, CGL, साथ ही बिहार SSC के PT मेंस को क्रैक किया, तो आप अपना रणनीति बताएं। मैथ कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना घंटा पढ़ा, किस बुक से पढ़ा, प्रैक्टिस सेट कितना बनाया, इन सारी बातों पे आप चर्चा कर लीजिए। सर मैथ सर शुरू से ही सर आपके पास, मतलब सुपौल में पढ़ा था, उसी में सर बेसिक लगभग मेरा पूरा क्लियर हो गया था। और यहाँ पे थे तो RS अग्रवाल, ये दास गुप्ता, ये सब बनाए थे। और उसके बाद जो है सर, उसके बाद मतलब सारा बेसिक क्लियर हो गया था। और आप सर GK में भी विविध वगैरह सारा लगभग याद करवा दिए थे। इसीलिए बाद में सर केवल रिवीजन करना बाकी रह गया था। लगभग कम सिलेबस तैयार हो गया था, इसीलिए केवल सर सेट मार रहे थे और रिवीजन कर रहे थे। और GK को सर 2-3 घंटा समय दे रहे थे, याद कर रहे थे। ओके। आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सर जिस समय मेरा CGL का बिहार दरोगा और ये बिहार SSC सब का एग्जाम था, उस समय मैं सर 2-3 सेट मारता था। और मतलब लुसेंट का मतलब एक टॉपिक, जैसे मैं अपना लुसेंट मतलब सब टॉपिक वाइज अलग कर लिया था, तो कोशिश करता था जो आधा या एक टॉपिक एक दिन में, जैसे साइंस या पॉलिटी, ये सब सर खत्म कर देता था। क्या पढ़ा हुआ था तो वो खत्म हो जा रहा था। इसी तरीके से तैयारी करते थे। वो सारा रिवीजन किया हुआ था, तो 2-3 घंटा भी सर पढ़ते थे तो मतलब पूरा हो जा रहा था। और सेट मार रहे सर लास्ट में, और करंट पे सर ध्यान दे रहे थे। ओके। आप रीजनिंग के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? रीजनिंग की पढ़ाई कैसे की आपने? रीजनिंग सर शुरू से ही पढ़े थे, तो रीजनिंग में सर 3-4 चैप्टर, मतलब जैसे कैलेंडर, क्लॉक, ये सब हुआ, वो ब्लड रिलेशन, यही 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर में सर प्रॉब्लम था, तो उसी का रिवीजन कर रहे थे। और सब ज्यादातर चैप्टर सर वैसे ही सर क्लियर हो जा रहा था, तो रीजनिंग का सर उतना वो नहीं। ओके धीरज, एक बात देखा गया है, अक्सर स्टूडेंट जब 2-4 बार एग्जाम देते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, साथ ही कुछ और करने लगते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरे साथ भी ये बहुत सर हुआ था। 2019 में जब मेरा सर हम छट गए थे, तो बहुत ज्यादा निराश हुए थे, और रिजल्ट सब नहीं हो रहा था, जॉब नहीं हो रहा था। और ये सर बिहार BSSC भी 8 साल से मतलब इसका वैकेंसी लग गया था, तो बहुत ज्यादा सर धैर्य रखना पड़ा तब जाके। और परिवार, इसमें सर परिवार बहुत अहम रोल अदा करता है। बहुत ज्यादा हिम्मत दिए, जो होगा तुम्हारा होगा, वही हिम्मत से सर मतलब धैर्य बना के लग कंपटीशन में सर जॉब लेने के लिए आपको मतलब लगे रहना चाहिए कि जब तक जॉब होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तभी जाके सर जॉब मिलता है। ऐसा नहीं है जो मतलब हम लोग वैसे मतलब बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, जो आए तुरंत तैयारी की 1 साल और तुरंत में जॉब लेके निकल गए। वो सर लगातार मेहनत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम, तब जाके जॉब सर निकलता है। ओके धीरज, धीरज मुझे याद है आप क्लास में जब भी टेस्ट होता था तो रेगुलर सब टेस्ट में रहते थे और टॉप 3 में हमेशा रहते थे आप।
और आप अपने बैच में यस टॉप भी करते थे और जब सभी बैच को मिक्स कर देते थे तो उसमें भी टॉप करते थे। यदि इनकेस टॉप नहीं कर पाए तो टॉप 6 में भी रहते थे। उस समय भी आप यस मेहनती थे, सर। लगनशील थे, धैर्य के साथ पढ़ाई करते थे और बाद में भी करते रहे और अंततः आपको सफलता मिली। बहुत अच्छा लग रहा है। धीरज, जैसे कि अभी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का परीक्षा होने वाला है, तो बहुत स्टूडेंट इस वीडियो को इसलिए भी देखेंगे कि आपने कैसे तैयारी की और उन्हें कैसे करना चाहिए। तो विद्यार्थी को क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करे, सभी सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक है इसमें, जितने भी सब्जेक्ट है, इन सभी को कैसे पढ़े, कितना देर पढ़े और किस बुक से पढ़े कि ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल पाए। जैसे सर बिहार बिहार के एग्जामों के लिए और जैसे सेंट्रल एसएससी है, दोनों का सर अलग अलग तरह का मतलब सिलेबस है। जैसे सेंट्रल एसएससी में जीके वगैरह पूछता है, वो सर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आप 25 में से 10 12 15 ज्यादा आपसे बनेगा नहीं। 10 मतलब 8 10 ऐसा क्वेश्चन रहता है, कितना भी आप पढ़ लीजिएगा तो नहीं बना पाएगा। और बिहार का जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब एग्जाम हुआ, इसमें सर अगर आप मेहनत करिएगा सही से तो आपको एग्जाम में मतलब 80 से 90% क्वेश्चन आप लड़ेगा। तो ये सर दोनों का अलग अलग है। और मतलब बिहार एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए जो मैंने अनुभव किया, जो अगर आपका मैथ रीजनिंग और साइंस मजबूत है तो आप जीके में अगर 2-3 घंटा भी समय डेली देते हैं और करंट में ज्यादा ध्यान देते हैं तो आराम से ये एग्जाम निकल जाएगा सर। और इसमें जिन 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 विद्यार्थियों का मैथ रीजनिंग वीक है उनको मैथ रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर 50 रीजनिंग और 25 मैथ रहता है, ज्यादातर वेटेज इनका ही रहता है। और जो साइंस बैकग्राउंड से वो 25 साइंस रहता है, तो ये 100 क्वेश्चन इधर ही हो जाते हैं। और जीके में उधर 30-40 क्वेश्चन रहता है, जी वो हो जाता है, तो इस तरह निकल जाता है। और करंट पे सर बिहार एसएससी सीजीएल के लिए करंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सर 15 से 20 क्वेश्चन करंट से रहते हैं, वो भी सर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके। धीरज, क्या आप इस बात से डिसीजन ले पाए हैं कि आप सीएचएसएल एसएससी का जो सीएचएसएल है उसमें जाएंगे या फिर बिहार एसएससी वाले डीसी वाले में आएंगे? सर अभी तो मैं डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, लेकिन सर मतलब मेरा डिसीजन है जो पहले जिसका सर ज्वाइनिंग आ जाता है उसमें सर ज्वाइन करूंगा। और उसके बाद सर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके देखूंगा, अगर वो जॉब अच्छा लगेगा तो करूंगा, नहीं तो सर इसको स्किप करके, लेकिन मैं ज्यादा सीट नहीं खराब करूंगा। ये दोनों में से एक करूंगा और उसके बाद सर मेरा एक ही लक्ष्य है, बिहार एसएससी सीजीएल निकालना है। और उसके बाद सर मेरा कोई लक्ष्य नहीं, बस इतना चलिए, ही। बिहार सचिवालय एसएससी सहायक। सचिवालय सहायक का आपने फॉर्म भर दिया होगा और देखने ओके वाले बहुत सारे स्टूडेंट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो सचिवालय सहायक ही है। धीरज, आपका लक्ष्य हम पता चल गया है, आपने जिस मेहनत से पढ़ाई की है और इसी मेहनत से आप आगे करते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप सचिवालय सहायक में भी सेलेक्ट होंगे। धीरज, इतना समय देने के लिए आप नवीन पाठशाला परिवार को। एक बात और हाँ, सर बताना चाहता हूँ मैं सर, आप सर बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे जो डेली ये 25 MCQ का टेस्ट चला रहे, वो भी सर मैं देखता हूँ, बहुत फायदे कारक है। और आपका आपसे उम्मीद है जो आप बीएसएससी सीजीएल के लिए और भी अच्छा मतलब कंटेंट उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब पे। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो भी देखें, क्योंकि सर को खुद बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्टूडेंट सर के सफल हुए हैं, तो बहुत ज्यादा अनुभव है। तो आप लोग सर को भी वीडियो देखें, फॉलो करें। साथ ही धीरज, मैं ये बता दूं कि अभी समय के हिसाब से मुझे भी ऑनलाइन आना पड़ रहा है। ऑफलाइन तो अभी नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से मैं सभी छात्रों को, जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दूंगा। और कमेंट बॉक्स में सभी अपना नंबर भेज देंगे, मैं उसे एक ग्रुप में ऐड कर लूंगा और वहाँ मैं पर डे जो प्रैक्टिस होता है 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट में वहाँ उपलब्ध करा दूंगा टेस्ट सीरीज के रूप में, और उसका डिस्कशन यूट्यूब में मैं डाल दूंगा। जितने भी व्यूवर्स है देख रहे हैं सभी इस चीज को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के टेस्ट सीरीज को अवेल करें। सबके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। धीरज, धन्यवाद नवीन पाठशाला फैमिली को इतना समय सर देने के लिए, और साथ ही जो भी छात्र देख रहे आपका भी हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी छात्र देख रहे हैं उन्हें मोटिवेटेड करने के लिए एक बार मैं पुनः आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।